नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की आज की। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ख्याति की सास को जो है ना, वो बार बार माफी मांगने के लिए कहती हुई नजर आती है और कहने लगती है कि आप उम्र में बड़े हो, इसीलिए मैं आपसे प्यार से कह रही हूँ। तो वहाँ पर ख्याति की सास जो होती है वो कहने लगती है कि मुझे संध्या आरती के लिए लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो कहने लगती है, आप जैसे घमंडी लोग जो है वो आरती कब करते हैं? आप लोग तो बस आरती की थाल घुमाते हैं। और क्योंकि पूजा तो जो है वो तब होती है जब मन में जो है वो सबके लिए प्रेम हो और तब श्रद्धा होती है। तो कहने लगती है कि एक बात याद रखिएगा मैडम, जो नीचे वालों की नहीं सुनता ना, ऊपर वाला उनकी नहीं सुनता। और तभी हम ख्याति की सास का फोन देखते हैं, जहाँ पर प्रेम की फोटो लगी हुई होती है वॉलपेपर पर और उसको किसी की कॉल आ रही होती है, शायद उसके बड़े बेटे की ही कॉल आ रही होती है जिसका नाम होता है पराग। तो तभी वो अपने ड्राइवर की तरफ इशारा करते हुए नजर आती है। तो उसका ड्राइवर जो है वो तुरंत कहने लगता है कि गलती मैडम की नहीं है, मेरी है, और मैं ही स्पीड में चला रहा था और मेरी ही ओवर स्पीड थी और मेरा ही आइडिया था शॉर्टकट लेने का। और कहने लगता है कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। लेकिन अनुपमा उसके बात ही नहीं सुनती, कहने लगती है कि माफी तो आपको मांगनी ही पड़ेगी मैडम। और तभी यहाँ पर ख्याति की सास कहने लगती है कि हमारा सर तो सिर्फ भगवान के आगे झुकता है, बाकी किसी और के आगे नहीं। और तभी वहाँ पर खड़ी हुई जनता जो है वो सब चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। और तभी ये सब देखकर उसके सास जो है ना वो थोड़ा चिंतित हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी जनता जो है वो उसके ऊपर चिल्ला रही थी, उससे माफी मांगने के लिए कह रही थी। तो आखिरकार उसके सास जो है ना वो माफी मांग ही देती है। और उसके बाद वो अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि तुमने जो है वो आज हमें बहुत कुछ सिखाया है और श्रीनाथ जी ने चाहा तो हमें भी तुम्हें कुछ सिखाने का जरूर मौका मिलेगा। और उसके बाद उसके सास जो है ना वो वहां से चली जाती है। तो अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो राधा को पूछ रही होती है कि तू ठीक तो है ना। तो तभी वहां पर जानकी काकी भी कहने लगती है कि सब अमीर लोग जो है वो ऐसे ही होते हैं। तो अनुपमा कहने लगती है कि नहीं काकी, सब अमीर जो है वो ऐसे नहीं होते हैं। और ख्याति को ही देख लीजिए, मंदिर में जो है वो एक औरत गिर गई थी तो उन्होंने उसे उठाया और गले लगाया, उसे सम्मान दिया। कहने लगती है कि सब ऐसे नहीं होते हैं, बस इन्होंने ही जो है वो बदतमीजी में डबल एमए किया हुआ है। और वहीं हमें दूसरी ओर ख्याति की सास को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कह रही होती है कि उस औरत ने तो पीएचडी की हुई है बदतमीजी में। और तभी हम देखते हैं कि उसको उसके बेटे का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसका बेटा कहते हुए नजर आता है कि बा आप कहाँ हैं और आप मंदिर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, और पंडित जी कह रहे हैं कि पूजा का मुहूर्त निकल रहा है। तो तभी वहाँ पर उसके सास कहने लगती है कि एक औरत की वजह से हम अपने टिंकू के नाम की पूजा नहीं कर पाए और समय पर नहीं पहुंच पाए, और उस औरत को हम कभी माफ नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ख्याति की सास की तबीयत जो है वो खराब होने लगती है। तो उसका बेटा कहते हुए नजर आता है कि बाप प्लीज आपके बैग में जो दवाइयां रखी हैं उसे खाइए और केशव को फोन दीजिए। और केशव यहाँ पर होता है उसका ड्राइवर। तो तभी हम देखते हैं कि वो आदमी वो केशव से पूछने लगता है कि तुमने उस औरत का चेहरा देखा है, और याद रखना उस औरत का चेहरा, और अभी इसी वक्त जो है वो बा को घर लेकर आ जाओ और मैं पंडित जी से कहकर पूजा शुरू करवा देता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो बा से भी कहते हुए नजर आता है कि बा आपके साथ जिसने भी बदतमीजी की है उसे सजा देना मेरी जिम्मेदारी है, और आप जो है वो शांति से काम लो। वहीं हमें सीरियल में आगे जो है वो शाह फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राधा को देख रहे होते हैं और बा कहने लगती है कि ठीक हुआ कि मेरी बच्ची को कुछ हुआ नहीं। और फिर राही भी कहने लगती है कि मम्मी अगर आपकी जगह मैं होती ना तो उनकी गाड़ी ईंट मारकर तोड़ देती, बदतमीज औरत। और तभी बा कहने लगती है कि ईंट मारकर क्या होता, तो जेल जाती और चक्की पीसती वहाँ पे। कहने लगती है कि इस युग में जो है वो अमीर लोग ना सबके सामने भी खून कर देना तो भी लोग कहेंगे कि वाह सेठ जी क्या खून किया है, और अमीर के ऊपर जो है वो कोई कानून नहीं होता है। तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि ओ बा ऐसा जरा भी नहीं है। हाँ, और पहली बात हमारे देश का जो कानून है ना वो बहुत अच्छे से अपना काम करता है, और दूसरी बात कि अमीर है तो ऐसा ही होगा, गरीब है तो ऐसा ही होगा, उसे क्या कहते हैं स्टीरियोटाइप, वो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा है वो अच्छा ही होगा और जो बुरा है वो बुरा ही होगा। तो बाबूजी भी अनुपमा के हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आते हैं और कहने लगती है कि अब अपनी ख्याति बहन को ही देख लीजिए ना, इतनी ज्यादा अमीर है और फिर भी जो है वो जरा भी घमंड नहीं है। तभी यहाँ पर बा कहने लगती है कि चलो अब ये बात छोड़ो और
कल संक्रांति है, उसके ऊपर ध्यान दो और कल तू रहेगी नहीं तो सब काम मुझे करना पड़ेगा। तो अनुपमा कहने लगती है कि बा वो कोठारी के यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो ज़रा देर से है, तो मेरे पास जो है वो सुबह बहुत ज़्यादा टाइम है कि मैं आराम से पूजा करूँ और फैमिली के साथ जो है वो थोड़ा समय बिताऊं। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि प्रेम का क्या सीन है, वो आ रहा है। तभी अनुपमा कहने लगती है कि उसका तो पता नहीं, अभी तो वो अपने दोस्त के यहाँ है और उसका दोस्त जो है वो सीरियस है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। बस इतना पता है कि वो जो है वो अपने दोस्त को इस हालत में छोड़कर ना आएगा और ना ही उसे आना चाहिए। और तभी किंजल कहने लगती है कि पर मम्मी अगर प्रेम नहीं आया तो ऑर्डर कैसे पूरा होगा। तो अनुपमा कहने लगती है कि होगा और पूरा होगा और हमें करना ही पड़ेगा। तो तभी तोशु कहने लगता है कि मम्मी आप प्लीज कल जो है ना वो कोई गड़बड़ मत करना, और अगर कोठारी जी जो है वो हमसे गुस्सा हो गए ना तो हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो तभी अनुपमा कहने लगती है कि जानती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए कल तो जो है वो गलती से भी गलती नहीं हो सकती। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो संक्रांति के लिए पतंग बना रहे होते हैं और वहीं पर राही भी आकर उनके साथ पतंग बनाने लगती है और एक पतंग में अपना और प्रेम का नाम लिखती है। और वहीं हम देखते हैं कि तभी वहां पर वीडियो कॉल आ जाता है प्रेम का और वो प्रेम से बातें करने लगती है और वहीं दूसरी तरफ प्रेम ने भी जो है वो पतंग में अपना और राही का नाम लिखा होता है। तो ये दोनों के दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि माही जो है ना वो माही भी अपने पतंग में अपना और प्रेम का नाम लिखती है और कहने लगती है कि प्रेम मैंने तो सोचा था कि मैं आपके साथ जो है वो इस संक्रांति में पतंग उड़ाऊंगी, पर राही ने मेरा सपना जो है ना वो तोड़ दिया। बट एनीवेज आपके साथ जो है वो मैं पतंग नहीं उड़ा पाऊंगी, बट हमारे नाम की पतंग तो मैं जरूर उड़ाऊंगी। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि सुबह होती है और सभी जो है वो घर को अच्छी तरीके से संक्रांति के लिए जो है वो सजा रहे होते हैं और वहीं पर सब ने जो है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर बापूजी और सभी घर वाले जो है वो पतंग की बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातें ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो माही को देखते हैं, जहाँ पर माही जो है ना वो एक पिंक कलर का चमकदार लहंगा पहनकर आती है। तो बा उसे कहने लगती है कि तुझे क्या हो गया है, ऐसे तैयार होकर आई है कि किसी शादी में या किसी सगाई में जा रही है। तो तभी माही कहने लगती है कि मैं भी किसी स्पेशल पर्सन के लिए सजी हूँ। तो सभी लोग जो है वो शौक होकर उसे देखने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर माही जो है वो हंसने लग जाती है और कहने लगती है कि अपने लिए और खुद से ज्यादा कोई स्पेशल कैसे हो सकता है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो मनी मन के अंदर सोच रही होती है कि भगवान करे कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो और माही जो है वो मूव ऑन कर प्रेम को भूल रही हो। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुपमा और सभी परिवार जो है वो आरती गान शुरू कर देते हैं और वहीं आरती खत्म होने के बाद हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि प्रेम को मिस कर रही होती है और कहने लगती है कि ये हमारा पहला त्योहार है और काश कि तुम यहाँ पर होते। और तभी पीछे से प्रेम भी आ जाता है और कहने लगता है कि मैं तो यही हूँ और हमारा जो है वो पहला त्योहार है तो मैं कैसे नहीं आता। और तभी यहाँ पर राही जो है ना वो प्रेम को हक कर लेती है और कहने लगती है कि प्रेम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे तुमसे कितने महीनों बाद मिल रही हूँ। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि राही तो प्रेम के ख्यालों में खो रही होती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि प्रेम उसके पास ही है, लेकिन जैसे ही माही जो है वो उसे आवाज देती है तो वो अपने सपने से जो है वो जाग जाती है और वो देखती है कि प्रेम तो यहाँ पर है ही नहीं और वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना होता है। और तभी यहाँ पर माही उसके पास आती है और कहने लगती है कि वाओ आपने अपने और प्रेम के नाम की पतंग बनाई है। तो तभी राही कहने लगती है कि हाँ वो शगुन होता है ना इसीलिए। तो माही कहने लगती है हाँ वो तो है। तो तभी वहाँ पर राही जो है वो माही की तारीफ करते हुए नजर आती है कि तुम आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो माही कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है, थैंक यू। लेकिन यहाँ पर राही को कोई आवाज लगाता है तो राही वहां से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर माही को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो वो कोई ना कोई चाल चली रही है। और फिर हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि शाह परिवार और सभी लोग जो है वो मिलकर यहाँ पर पतंग का त्योहार मनाते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें अनुपमा और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मसाला तैयार कर जो है ना वो जा ही रहे होते हैं कि राही के हाथ से 3-4 लड्डू गिर जाते हैं। और तभी यहाँ पर बा कहने लगती है कि कर दिया ना तूने अपशगुन, वो भी अच्छे काम में जाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा और राही जो है वो स्कूटी से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रेड सिग्नल आ जाता है, जिससे कि सभी के सभी उस स्टॉप पर रुक जाते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि एक गरीब आदमी जो है वो किसी अमीर आदमी के कार के सामने जाकर भीख मांगने लगता है। तो वो अमीर आदमी जो है वो उस अपने ड्राइवर से कहकर उस गरीब आदमी को वहां से हटा देता है। और वो अमीर आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रेम का पापा ही होता है, जिसका नाम होता है पराग कोठारी। तो तभी हम देखते हैं कि जैसे ही ग्रीन लाइट आती है और राही और अनुपमा स्कूटी लेकर वहां से निकल ही रहे होते हैं कि उनकी स्कूटी से जो है ना वो प्रेम के पापा के कार में थोड़ा स्क्रैच आ जाता है। कि तभी वहां पर प्रेम के पापा जो है वो कार से उतरकर कहने लगते हैं कि दूसरी गाड़ी लेकर आओ और
और पता लगाओ कि ये किसकी स्कूटी से लगा है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये नई कोठारी की फैमिली कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।